हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉपर तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये भी आपको देखना है, ठीक है। अगर आपकी आज की वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन ये पूरी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका अपोजिट मानना है। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसका अपोजिट हम मानेंगे परिमेय। तो मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे माना। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना है सॉल्यूशन माना। कुछ इस टाइप से आपको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रूट टू, यहाँ पर लिखेंगे रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब आप इसको परिमेय मान ही लिए हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ पर रूट टू इक्वल टू, जब ये परिमेय है तो इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिखना है जहाँ पी तथा क्यू क्यू सहभाज्य है, सहभाज्य है। और यहाँ पर सहभाज्य क्यों लिख रहे हैं, रीजन भी समझते चलिए। तो यहाँ पर पी तथा क्यू सहभाज्य इसलिए लिखा जा रहा है कि पी तथा क्यू का कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट टू का वर्ग इक्वल टू पी बाई क्यू का वर्ग। इस टाइप से आपको लिखना है। अब आगे यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पर टू को बटे में लेकर आइए और क्यू स्क्वायर को इधर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे में टू, यहाँ पर टू लिखेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बटे में टू, तो आपको एक पॉइंट ये याद करना है, यहाँ पर लिखना है आपको पी स्क्वायर दो से विभाज्य है, विभाज्य है, तो पी भी दो से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना। पी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो पी भी दो से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों लिखें ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर मतलब किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं दो का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर 4 दो से विभाजित है तो 4 किसका स्क्वायर है, दो का, तो दो भी दो से विभाज्य होगा, ठीक है ना, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो पी स्क्वायर दो से विभाज्य है तो पी भी दो से विभाज्य होगा। जब ये विभाज्य होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी बराबर 2c, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एक पूर्णांक है, ये हो गया, सी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको समीकरण एक मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पी का मान समीकरण एक में रखने पर, पी का मान जैसे ही हम समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के स्थान पर 2c रखिए, 2c का स्क्वायर बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c² बटे में 2, इससे ये कैंसिल दो बार में, तो 2 बटे में आएगा। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए इसके पहले भी इसी टाइप से आया था, तो जो लिखे थे उसी को यहाँ पर भी नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है, विभाज्य है, तो क्यू भी दो से विभाज्य होगा, होगा। अब यहाँ पर आपको विरोधाभास प्राप्त होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो समझिए। देखिए यहाँ पर हम आपको स्टार्टिंग में इसको क्या माने थे, पी तथा क्यू को एक सहभाज्य संख्या माने थे, मतलब कि दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पी दो से विभाजित है और क्यू भी दो से विभाजित है, मतलब कि दोनों का कॉमन पॉइंट हमें क्या मिला है, दो मिला है, और मिलना क्या चाहिए, एक मिलना चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे पी तथा क्यू का
उभयनिष्ठ 2 है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः यहाँ पर क्या हमें सिद्ध करना था, लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। तो यहाँ पर आपको लिख देना है साइड में प्रूव्ड। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया गया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसका अपोजिट मानते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 जब परिमेय मान ही लिए हो तो p/q के रूप में लिख देना, जहाँ p तथा q साभाज्य है, q ≠ 0। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए q² = p² बटे में 2 हो जाएगा। p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। जब ये मतलब 2 से विभाज्य हो रहा है तो जैसे 4 है 2 से विभाजित करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 मतलब 2 × 2 लिख सकते हैं। और मान लेते हैं कोई और संख्या है 36 है मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो वही मतलब यहाँ पर जो गुणे के रूप में लिखा जाएगा वही यहाँ पर ये c मान लिया गया है। अब कितनी बार जाएगा ये तो नहीं ज्ञात है ना, तो इसीलिए यहाँ पर c माना गया। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर प्रॉपर तरीके से इसी टाइप से आपको इसको सॉल्व कर देना है। बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछेगा सिद्ध कीजिए √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का सभी का सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही है, केवल संख्या को आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।